हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे AIEEE 2007 की प्रॉब्लम्स फ्रॉम द चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी। तो 2007 ईयर में दो प्रॉब्लम पूछी गई थी, जिसमें से एक प्रॉब्लम ये है कि द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम r माइनस 0 टू r, जो ये वाली होती है दैट इज डोमेन एंड दैट दिस इज कोडोमेन. So given by fx equal to 1 upon x minus 2 upon e raised to power 2x minus 1 can be made continuous at x equal to 0 by defining f of 0 as. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को. तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को इस फंक्शन को कंटिन्यूस बनाना है एट x इक्वल टू 0. दैट मीन्स कि अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस है x इक्वल टू 0 पे, दैट मीन्स उसका लिमिट शुड बी डिफाइंड. एग्जैक्टली हम लोग को इसका लिमिट चेक करना है. तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू क्या आ रही है. तो एफ एक्स जो हम लोग का है वो क्या है, 1/x माइनस 2/e⁻²x-1 ये है. ठीक है, मैं x इक्वल टू 0 यहाँ पे रखता हूँ तो ये हो जाएगा 1/0 माइनस 2/e⁻0−1. ठीक है, तो 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, एंड e⁻0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, तो 2/0 इज ऑल्सो इन्फिनिटी. तो ये कौन सी फॉर्म आ रही है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी. और हम लोग को अगर पता है तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है. देर आर 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स इन द लिमिट. कौन कौन सी है, तो लेट्स रिकॉल देम. 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, 0 रेज टू पावर 0, एंड इन्फिनिटी रेज टू पावर 0. ये 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती हैं लिमिट्स में, ये उनमें से ये एक है. ठीक है, तो अभी हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ एफ एक्स में. तो एफ एक्स में अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये हो जाएगा e⁻²x-1, और ऊपर मेरा बच जाएगा e⁻²x-1 माइनस 2x. अभी मैं इसका फॉर्म चेक करता हूँ, तो अभी मैं इसको 0 पुट करूँगा तो e⁻0−1 माइनस 2 इंटू 0 इज 0 अपॉन ये कितना आएगा, 0 मल्टीप्लाई e⁻0−1. तो ऊपर कितना बचा, e⁻0 इज 1, तो 1 माइनस 1 इज 0, 0 माइनस 0 0, तो 0 अपॉन, और नीचे भी 0 मल्टीप्लाई 0 इज 0. ठीक है, तो अब भी ये कौन सी फॉर्म बन गई है, 0/0 की. तो अभी 0/0 फॉर्म बनने से क्या है कि मैं LS रूल यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, एल हॉस्पिटल जो रूल है. मतलब कि ऊपर नीचे हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो लिमिट में कोई डिफरेंस नहीं आता है. वो कब कर सकते हैं हम, जब या तो 0/0 फॉर्म बने या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही हो. ठीक है, तब हम लोग एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं. तो अभी हम लोग का 0/0 बन रहा है तो हम लोग यूज कर सकते हैं. तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरे को निकालना है लिमिट x टेंस टू 0. तो हम लोग का फंक्शन है e⁻²x-1 माइनस 2x अपॉन x e⁻²2x-1. ठीक है, तो LS रूल मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ. तो LS रूल अप्लाई करने से क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे और नीचे भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे. तो ऊपर डिफ्रेंशिएट करने से क्या होगा, e⁻²2x का डिफ्रेंशिएशन होता है 2e⁻²2x माइनस 1, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, और माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन 2. अब नीचे भी सेम डिफ्रेंशिएट कर देंगे. तो नीचे क्या है, u इंटू वी का रूल लगेगा क्योंकि दो फंक्शन है यहाँ पे. तो पहले मैं u को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, मतलब x को, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो मेरे पास क्या बचा, 2x-1 ओनली बचा, प्लस u एज इट इज, दैट मीन्स x को वैसे की वैसे रखना है और v का डिफ्रेंशिएशन कर देना है. तो v का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2e⁻²2x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन इज 0. तो ये डिफ्रेंशिएशन हो गया. अभी हम लोग इसका फॉर्म चेक करते हैं कि ये इंडिटरमिनेंसी इसकी गई कि नहीं गई है. तो x टेंस टू 0 हम लोग इसमें पुट करते हैं, तो ऊपर कितना आएगा, e⁻²2x 0, तो कितना हो जाएगा ये 1, तो ऊपर आएगा 2 माइनस 0 माइनस 2, तो ऊपर तो 0 बन रहा है. नीचे देखते हैं नीचे कितना बन रहा है, 1 माइनस 1 और प्लस 0. x 0 है तो वो पूरा 0 हो जाएगा, तो नीचे भी फिर से 0 आ रहा है, तो फिर से ये 0/0 की फॉर्म बन रही है. तो हम लोग फिर से LS रूल इस पे अप्लाई कर सकते हैं. तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0. अभी फिर से मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो 2e⁻²2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4e⁻²2x. 0 तो हट ही गया, माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0. ठीक है,
अब फिर से नीचे डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 2e⁻²x -1 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, तो ये हो गया। प्लस फिर से यहाँ पे u इंटू वी का रूल लगाएंगे, तो u v का रूल लगाएगा तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया 1, तो ये बचेगा 2e⁻²x प्लस x वैसे की वैसे और अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन जो ये 2e⁻x है, तो इसका आ जाएगा 4e⁻2x। ठीक है, ये आ गया। अभी हम लोग अगर वैल्यू चेक करते हैं 4e⁻2x तो ये कितना होगा 4, तो शायद अभी वैल्यू आ जाएगा, तो अभी हम लोग इसका लिमिट निकालते हैं 0 रख के, तो ऊपर आ गया 4e⁻0 तो 1 हो गया। नीचे देखते हैं e⁻2x 0 तो 1, तो 2 बचेगा 2 - 0 प्लस, तो फिर से यहाँ पे 2 रखेंगे 0 रखेंगे तो ये 2 बचेगा ओनली, प्लस x 0 है तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0, तो कितना आ गया 4/4, तो इसकी लिमिट कितनी आ गई 1, तो इसकी लिमिट 1 है। ठीक है, तो लिमिट 1 है तो लिमिट को f(0) के इक्वल होना पड़ेगा कंटिन्यूस होने के लिए, तो f(0) की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो f(0) की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, तभी ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस। तो आप ना फोर्थ आंसर इज करेक्ट। तो लेट्स सोल्व द सेकंड प्रॉब्लम फ्रॉम द ईयर 2007। तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू मिनिमम ऑफ x+1 और मोड ऑफ x+1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मिनिमम ऑफ कभी ऐसा लिखा हो कि x+1 और मोड ऑफ x+1, दैट मीन्स कि एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, तो हमें दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो लेनी है, मतलब उसका ग्राफ हम लोग को कंसिडर करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी 3 तरीके से चेक कर सकते हैं। फर्स्ट है LHD RHD से निकाल के, दूसरा है ग्राफ से, और तीसरा डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके और एफ डैश की वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे, ग्राफ से सोल्व करते हैं। इसको कैसे करते हैं देखो, तो हम लोग को x+1 का ग्राफ पता है एंड मोड ऑफ x+1 का भी ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। सपोज ये लाइन है, ऐसे कोई लाइन है, ठीक है, तो ये हमारा y एक्सिस और ये x एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। सपोज हम लोग को y इक्वल टू x+1 का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो x+1 का ग्राफ क्या होता है, जब x इक्वल टू 0 लेंगे तो y कितना आएगा 1, तो x इक्वल टू 0 पे y कितना आ गया 1, और y इक्वल टू 0 पे लेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा -1, तो ये ग्राफ हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ हो गया हम लोग का किसका, y इक्वल टू x+1 का। अभी हम लोग ड्रॉ करते हैं मोड ऑफ x+1 का, तो y इक्वल टू मोड ऑफ x+1, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, मोड फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट कितना है 0, तो एक ही मोड फंक्शन है, तो ग्राफ का शेप ये होगा। अभी हम लोग को देखना है कि ये पॉइंट कहाँ पे होगा, तो ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है, तो x को 0 रखने पे y कितना आ रहा है 1, तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा y इक्वल टू 1 पे। तो इसका ग्राफ कैसा होगा y इक्वल 0 और ये ऐसे पॉइंट ये वाला, और फिर सेम लाइन ये वाली आ जाएगी। अगर तुमको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो हम लोग इसका फंक्शन का ग्राफ कैसे बना सकते हैं, मोड को खोल के, तो x+1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x+1 व्हेन x इज लेस देन 0। तो जब दोनों लाइन ड्रॉ कर, तो ये दोनों लाइन ये आएंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग को ग्राफ बनाना है मिनिमम ऑफ x+1 मोड ऑफ x+1। तो मिनिमम, तो यहाँ पे हम लोग इस वाले एरिया में अगर हम लोग मिनिमम देखें तो इसका मिनिमम कौन सा है, ये वाला लाइन मिनिमम है या ये वाला लाइन मिनिमम, तो मिनिमम कौन सा है ये वाला, तो हम लोग इसको ले लेंगे, इस लाइन को कंसीडर करेंगे, और फिर ऊपर वाले में दोनों सेम है तो ये लाइन कंसीडर करेंगे। तो जो हम लोग को चाहिए वो एक्चुअली क्या है, वो ग्राफ क्या है, ये वाली लाइन है। ठीक है, और हम लोग देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, और स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे कोई शार्प एज नहीं है, कुछ भी किंक नहीं है, तो ये हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, ये हमेशा कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो f(x) इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। थर्ड पॉइंट इज करेक्ट।